हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रहेगी। आज हम बात करेंगे एनवेलप्स एंड लेबल्स की। इसे बेटर तरीके से समझने के लिए हम सिंपली एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके मेलिंग्स टैब में, जो कि यहाँ पर है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसमें आपकी जो पहली दो कमांड्स आती हैं वो होती है एनवेलप्स एंड लेबल्स की। एनवेलप्स एज यूजुअल आप सबको पता होगा क्या होता है, जो आप पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं या आप कोरियर में यूज करते हैं या कहीं ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, तो आप शगुन के तौर पे उसमें कुछ अमाउंट डाल के किसी को गिफ्ट कर देते हैं, शगुन दे देते हैं। वो होता है आपका एनवेलप्स, एक ऐसा पेपर बैग जिसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं जिसका लोड वो पेपर बैग संभाल सके और उस तक पहुंच सके जिसके लिए आपने वो भेजा हो, उसे एनवेलप्स कहेंगे। सिंपली जब इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक बॉक्स खुलकर आ जाता है जिसमें सबसे पहला मुझे एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है डिलीवरी एड्रेस का। अब डिलीवरी एड्रेस होता क्या है, आप ये जो एनवेलप पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तक आप ये पहुंचाना चाहते हैं, उसे डिलीवरी एड्रेस कहते हैं। मतलब कि अगर आप एनवेलप्स में सपोज कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप डिलीवरी एड्रेस में उसका एड्रेस डालेंगे जिस तक वो आप रिसीव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, श्री राम शर्मा सन ऑफ शिव शर्मा आर.ओ. कटरा रियासी, पिन कोड सपोज मान के चलते हैं 180001 JNK UT, और फाइनली मैं सेल नंबर दे दूंगा। ठीक है ना, ये भी एक मैं रैंडम नंबर ही लूंगा 7896543210। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब ये बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा है क्योंकि मैंने कई बार मेल ये एनवेलप्स बनाए हैं और मैंने इसमें एक ही बार सेव करके रखा है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है वो एड्रेस जहां पे किसी भी कारणवश अगर आपका डिलीवरी एड्रेस तक आपका एनवेलप नहीं पहुंचता है, अगर आपका लैंडमार्क इस पे नहीं हो या किसी भी तरीके से कोई भी रीजन हो सकता है कि आपका जो एनवेलप था वो नहीं पहुंच पाया उस जगह पे, उस एड्रेस पे जहां पे आप वो भिजवाना चाहते थे, तो वो जिसके थ्रू आपने भिजवाया है वो वापस भी तो आपको देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बात खत्म होगी, वहां भी नहीं पहुंचा, आपको भी नहीं पहुंचा तो जाएगा कहाँ। तो ये वापस आता है उस जगह पे जिस जगह से भेजा गया था, तो वो होता है हमारा रिटर्न एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है आपके एनवेलप का, और यहाँ पे फीड। अब फीड क्या होता है, प्रीव्यू क्या होता है, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। अभी हम सिंपली चलते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला मुझे मिलता है एनवेलप साइज। आपको एनवेलप साइज को चूज करना होता है, इतनों में से जितने भी आपको ये दिख रहे हैं एनवेलप साइजेस, इनमें से कोई एक आपने लेना है। वो वाला साइज आप लेंगे जो एनवेलप आपके पास अवेलेबल है। मतलब आपके पास अगर मान के चलते हैं साइज 9 का एनवेलप अवेलेबल है तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका साइज क्या है एनवेलप का, तो आप स्केल की मदद से उसको मेजर करके आप पता लगा सकते हैं। उस हिसाब से फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान के चलिए मैं साइज 10 के साथ जाता हूँ। डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट अगर चेंज करना था तो यहाँ करेंगे। प्रीव्यू में मैं आपको बताऊंगा बाय डिफॉल्ट जो ऊपर वाली आपको लाइंस दिख रही है दैट इज द रिटर्न एड्रेस, और जहां पे आपने सेंड करना है वो बॉटम पे आ रहा है। मतलब डिलीवरी एड्रेस नीचे है जहां पे मेरा कर्सर है और रिटर्न एड्रेस ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक आपको यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा है दैट इज ए स्टैम्प, दिखाना चाहता है कि आपका एनवेलप दिखने में कुछ ऐसा है, फिजिकली होगा जब आप इस पर प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरी सेटिंग है इसकी अलाइनमेंट है थोड़ी चेंज कर लूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट लाइक रिटर्न एड्रेस मुझे लगता है कोई थोड़ा ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे लाऊंगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वैसे ही आप इसको आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो इधर से चेंज करेंगे, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आगे बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली आप इसका भी कर सकते हैं डिलीवरी एड्रेस का। ये हो गया आपका प्रीव्यू। कौन सा प्रीव्यू, ये वाला जो मैं आपको कह रहा था मैं आगे बताऊंगा। अब फीड बताने लगा हूं मैं आपको, फीड क्या है वापस इसको इधर ले आता हूं। ये जो आपका फीड मेथड है ना, ये आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिंटर है अगर उसमें दो ट्रे हैं, एक मेन ट्रे एंड दूसरा बाईपास ट्रे, तो आपके प्रिंटर में आपका एनवेलप कैसे एडजस्ट हो सकता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि हर एक ट्रे एक जैसी नहीं होती है, राइट। तो अगर आपकी ट्रे की सेटिंग कुछ इस तरीके से है तो आपको एनवेलप को इस तरीके से रखना पड़ेगा जैसे कि मैंने भी ये रखा है। दैट मीन्स कि जो फेस है आपके एनवेलप का वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और आपने इसको वर्टिकल रखना है, ना कि हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल तो ये तीन होंगे ना जैसा आपको शो हो रहा है, वर्टिकल इस तरीके से होगा। तो ये आपके प्रिंटर की सेटिंग्स पे, फिजिकल सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी
प्रिंटर की सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, फिजिकल सेटिंग्स की आपका एनवेलप कैसे उस ट्रे में रहेगा, सो दैट कि वो उसको अंदर खींच के बाद में उसको प्रिंट दे देगा। ये होता है आपका फीड मेथड, ठीक है। अगर आपको आपका एनवेलप का फेस अप रखना है तो आप फेस अप रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नीचे की तरफ रखूं तो आप फेस डाउन रखेंगे, और जो बैक साइड होता है वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब कि जब आप प्रिंटर की ट्रे में अपने एनवेलप को एडजस्ट करेंगे तो आपका प्रिंटर का आपके एनवेलप का जो बैक साइड है वो आपको विजिबल होना चाहिए, और उसका जो फ्रंट साइड है वो नीचे प्रिंटर की बेस के साथ होना चाहिए। तो इसको मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। तो अब अगर मान के चलते हैं कि भाई ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है, मेरा एड्रेस दोनों हो चुका है, अब मुझे इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है, मैंने सब ठीक लिख दिया है। अब मुझे प्रिंट देना है, डायरेक्टली प्रिंट देना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगर आप 100% श्योर है कि भाई हाँ मेरी सेटिंग ठीक है, एकदम परफेक्ट है, मेरा एनवलप भी सेम है, तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं एक बार देखना चाहता हूँ दिखने में कैसा लगेगा, तो आप चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इतना। ये आपको दिखा रहा है आपके एनवलप का साइज, कि आपका साइज जो है एनवलप का ये 10 का है। जो आपका रिटर्न एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है और आपने अपना डिलीवरी एड्रेस नीचे लिखा है। अगर आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे तो आप ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूं तो सेंटर में आ जाएगा। इसको नीचे लाने के लिए आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर एंटर की मदद से आप इसको नीचे ला सकते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप बैक स्पेस बाकी इसको ऊपर ला सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं कंट्रोल जी का यूज करके फिर से इसको एज यूजुअल कर देता हूँ जैसा था। तो ये हो गया आपका एनवलप, इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे आप। आपको अगर लगता है कि नहीं ये यहाँ पे ठीक नहीं है, थोड़ा साइड में रहना चाहिए, तो आप होम पे क्लिक करके आप पूरे डेटा की जब सिलेक्शन कर लेंगे, फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग कर, ये देखिए कुछ इस तरीके से जहां पे आपको रखना हो। तो इसको मैं हटा देता हूँ, जिसके लिए सिंपली मैं कंट्रोल ए करके डेल प्रेस कर देता हूँ। अभी भी मेरा पेज वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। इसके लिए मैं लेआउट पे जाऊंगा, लेआउट से साइज को ले लेता हूँ A4 और ओरिएंटेशन को कर देता हूँ पोर्ट्रेट। ये बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग फिर से आ गई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं मेलिंग्स में हम लेबल्स की। लेबल्स का क्या काम होता है, मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने अब रिटर्न एड्रेस जैसा कुछ फंडा नहीं आता है, मेरे पास सिर्फ एड्रेस पूछता है। तो सबसे पहले लेबल्स होता क्या है, आप एड्रेस के लिए भी लेबल्स का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप लेबल्स का यूज किसी और वर्क के लिए भी कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मान के चलते हैं कि मैंने आपसे पहले का एनवेलप्स में वो चीजें जाती हैं जो एक पेपर बैग संभाल सके, मतलब ऐसा ना हो कि वो फट जाए या उसमें पहुंचे ना, तो एनवेलप्स का यूज होता है उन कामों के लिए। मान के चलते आपने कुछ कपड़े भेजने, आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स भेजने हैं किसी को, तो उसमें एनवेलप काम नहीं आता, उसमें एक बॉक्स काम आता है, चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, पर आएगा तो बॉक्स। तो उस बॉक्स के ऊपर जब आप एड्रेस लिखते हैं तो आप वहाँ पे लेबल्स का यूज कर सकते हैं। ये आप मान के चलते हैं जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको सिमिलर टाइप के बहुत सारे लेबल्स निकालने हैं उनकी नोटबुक पे लगाने के लिए, जस्ट लाइक नेम, क्लास, स्टूडेंट, नेम, क्लास, सेक्शन, आपका रोल नंबर, उसके बाद कुछ और जो भी होगा, तो सब्जेक्ट है ना, तो आप यूज कर सकते हैं। तो उस पर काम आता है आपका लेबल्स। मैं करके दिखाना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट लाइक नेम, क्लास, सेक्शन, आई एम सॉरी, सेक्शन, देन और क्या होता है, रोल नंबर, दैट्स इट। ठीक है ना, लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेबल वेंडर्स मिलते हैं। इधर माइक्रोसॉफ्ट है, आप कोई और भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। इनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए आप। जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ, नाम ही अच्छा लग रहा है, A1 ठीक लग रहा है मुझे, A1 ही ले लेते हैं। जैसे मैंने A1 ले लिया, इसमें मुझे पूछता है ये लेबल इन्फॉर्मेशन। आपने अगर A1 26501 को चूज किया है, इसमें आपको A4 साइज पे 8 लेबल्स टोटल निकलेंगी। हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी। तो अगर आप ये लेते हैं तो इसमें 24 लेबल्स निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये लेंगे, इसमें 12 निकल रहे हैं, तो इसमें भी 12 निकल रहे हैं, तो इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें 10, है ना। मान के चलते मैं 24 वाले को चूज करता हूँ, है ना। मैं इसको, अगर आप इसके बगैर इस पे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इधर क्लिक करेंगे। इधर से आप लेबल विड्थ, अपने साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन वो चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है। नंबर अक्रॉस का मतलब होता है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 का क्या मतलब है। मतलब आपके लेबल्स जो ये 24 आ रहे हैं, जिसमें 24 का आधा 12,
दैट मीन्स 7 7 14 और 7 कितने हुए 21, 8 8 16, 16 और 8 24। हाँ, दैट मीन्स अगर आपका नंबर क्रॉस 3 लिखा है दैट मीन्स 8 3 24। 8 ऐसे आएंगे, 8 ऐसे आएंगे, 8 ऐसे आएंगे। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करके 2 कर देंगे तो 24 का आधा 12, 12 12 में 2 आ जाएंगे। तो अगर 4 कर देंगे तो उस हिसाब से देख लो, मेरे ख्याल से 6 आएंगे, 6 चुके 24, है ना। तो आप इसको सिंपली ओके पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट देना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, अगर न्यू डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हो यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपके देखिए 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8। सॉरी, सेक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, SECTION होता है, मैंने आई का यूज कर लिया। यहाँ पे भी एक ट्रिक बताता हूँ, मोस्टली आपको पता ही होगा, Ctrl H को यूज करेंगे, इस स्पेलिंग को ले लेंगे SECTION को, कॉपी करेंगे, फाइंड वर्ड में यहाँ डाल देंगे और नीचे लिख देंगे सेक्शन SECTION, दैट्स इट, रिप्लेस ऑल। तो 20 रिप्लेसमेंट हो गए, सारे के सारे ठीक हो गए। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं, मान के चलते हैं कि आप होम टैब पे हैं अभी और आपका ये कभी हाइड हो जाता है, मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। गलती से क्या होता है, आप इस पे माउस के राइट बटन से क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोलैप्स द रिबन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं तब आपको वो शो होता है, अदरवाइज आपको शो नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना और कोलैप्स द रिबन को डिसेबल कर देना, अब ये कहीं नहीं जाएगा। और एक तरीका होता है, ये जो रिबन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटो हाइड रिबन, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। ये एरर भी बहुत बार आपको आया होगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटो हाइड रिबन पे, इसको डिसेबल करके शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये टैब्स दिखेंगी आपको, जो बार में टैब्स आती हैं आपकी, इंसर्ट ड्रॉ, होम कहाँ गई भाई, ये रहा, अच्छा सॉरी, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये आएंगी। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो छुप जाएगा जो अभी हुआ था। और अगर आप इस पे करते हैं शो टैब्स एंड कमांड्स, कमांड्स मतलब नीचे वाले जितने भी आप इस पे वर्कआउट करते हैं, और टैब्स ऊपर वाली, तो इस तरीके से भी आप इसको ला सकते हैं और उस तरीके से भी। थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले गए थे, चलो वो भी सीखने वाली चीज थी। आगे मैं बता रहा था आपको, लेबल जब आपको 8 करके 3 बार आ चुका है, क्योंकि लेबल अक्रॉस हमने 3 लिए थे वहां पे, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं आप कर सकते, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में लेफ्ट साइड पे आए तो आएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइन सेंटर ही आए तो सेंटर भी आएगी, अगर आप चाहते हैं टॉप लेफ्ट आए तो यहाँ पे करेंगे, अगर आप चाहते हैं सेंटर अलाइनमेंट आनी चाहिए लेफ्ट तो यहाँ पे करेंगे, अगर आपने यहाँ पे इसको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा साइज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने हिसाब से। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं, आप बिल्कुल 100% फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सॉरी, एक्चुअल में इसकी सिलेक्शन नहीं थी, देखिए अब अंडरलाइन भी वर्क करेगा, ये देखिए, और साथ में इटैलिक लुक भी वर्क करेगा। तो ये आपका लेबल्स होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।